हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। पहले तो भाई यूपी के बच्चे ना इतने ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। सर मेरे से ना ये गलती होगी, सीयूईटी का फॉर्म डालते हो मेरे से ये गलती होगी। मैंने 12th की परसेंटेज भर दी, मैंने डिप्लोमा में एनरोलमेंट के अंदर मैंने अपना रोल नंबर भर दिया, मेरा ये मिस्टेक हो गया। मैंने 10th की मार्क में गलती कर दी, 12वीं के नंबरों में गलती कर दी। ऐसे ऐसे पता नहीं भाई साहब कितने बच्चे हैं जो बार बार इसकी भाई मेरी सी पहले तो यार आपको इतनी बार क्लियरली बोला गया था कि बेटे आपको बहुत ही शांति से इत्मीनान से पेशेंस रख के फॉर्म फिल करना है, गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है। आप एक्स इंस्टीट्यूट को देख लेते हो, एक्स चैनल को, वाई चैनल को, जेड चैनल को, और भर भर के गलतियां कर रखी हैं बालकों ने। तो बेटे मैंने तो आपको सीधा सीधा ये बताया था कि MMUT की वेबसाइट पे फॉर्म भरने का एक पूरा फॉर्म फिलिंग का एक ट्यूटोरियल दिया गया है, वहां से जाके आप फिल कर लेना स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा, फिर भी अगर किसी को समस्या है तो हमने स्लॉट 1 स्लॉट 2 फॉर्म कैसे फिल करना है A to Z आपको मैंने बताया था बेटे, वहां से जाके करना है। इतने फोन आ रहे हैं बालक, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है MMUT की, और ये गलत थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं अजय सर, ये बिल्कुल सही से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना बता रहे हैं। सर मैंने अगर हिंदी लैंग्वेज पुट कर दी तो पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश कर दी तो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश कर देंगे तो हिंदी में भी आएगा। ऐसे ऐसे डाउट हैं बच्चों के, बहुत सारे डाउट हैं। तो बेटे जिन्होंने गलती कर दी है सल्यूशन भी यही है। सॉरी यार, सल्यूशन भी आपका बेटे यही है, कहीं और सल्यूशन नहीं है, सल्यूशन भी यही है। सल्यूशन क्या है बेटे, यहाँ वेबसाइट पे जाओ, इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखो आप, उसके अंदर क्लियरली आपको बताया गया है कि जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो इन ए पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर करेक्शन के लिए फॉर्म आएगा। आपके पास जो भी गलती हुई है, अगर किसी भी बच्चे की, किसी लड़के की, किसी लड़की की, तो घबराओ मत, यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा। आपको यहाँ पे इवेंट्स, न्यूज़ इवेंट्स में पता लग जाएगा। नहीं तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन डेट आपको मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये मैं डेट्स ही पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई करेक्शन विंडो की, लेकिन यहाँ आएगी आएगी। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम पे जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, इस पे मैं खुद आके ऑडियो या वीडियो बना के भेज दूंगा। अगर छोटे में होगा, अगर बड़े में होगा तो यूट्यूब में आके बता दूंगा। ठीक है, करेक्शन विंडो आएगा, घबराओ मत। पहले तो गलती करनी नहीं चाहिए थी, अगर होगी है, अगर जीसीसी के भी किसी बच्चे से गलती होगी है तो घबराओ मत, करेक्शन विंडो आएगा, वहां से उसे अपडेट कर लेना। सर एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड से अरे एडमिट कार्ड का भी उन्होंने लिख रखा है, वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा है कि मेरे को ना सब्जेक्ट 2 नहीं, मेरे को 3 या 4 भी, तीसरा चौथा सब्जेक्ट भी, मतलब मैं स्लॉट 2 भी देना चाहता था। बेशक मेरे पैसे बढ़ जाए, लेकिन मैं स्लॉट 2 भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल दे सकते हो बेटे आप। ठीक है, वो करेक्शन विंडो जब आएगी तो उसमें देखना, उसमें वहां से भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को अपनी 12th के मार्क्स में, किसी को डिप्लोमा के मार्क्स में, किसी ने बोर्ड का नाम नहीं भरा, किसी को लग रहा है मैंने हिंदी मीडियम भर दिया, हिंदी में पेपर आएगा, मुझे तो इंग्लिश में पढ़ना था, या ऐसा जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, ऊपर मीडियम लैंग्वेज दिया हुआ है, तो बेटे जोन सा लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उसी लैंग्वेज में तो पेपर देंगे अगले। आपको 13 लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, मेरे हिसाब से इंग्लिश तो हर एक में रहेगी, मेरे हिसाब से है ये। ठीक है, तो मैंने कोई पेपर थोड़ा ना लिखा, और ये फर्स्ट टाइम करा रहा है सीयूईटी। तो दूसरी बात बेटे मैंने ये बतानी थी, करेक्शन विंडो वाली पहली बात कि मेरी ये गलती है, मेरी ये गलती है, तो उपचार है बेटे, करेक्शन विंडो आएगा। मेरे को फोन करने से उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मुझे कॉल करने से, व्हाट्सएप करने से आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं एनटीए नहीं हूं, है ना, मैं तो बेटे एक छोटा सा लेक्चरर हूं जो आप लोगों की हेल्प करता हूं, टाइम टू टाइम आके आपको बताता हूं। दूसरी बात बेटे, यहाँ पे सब बच्चों को पता है कि भाई हमारा, हाँ, जो आपका पेपर है, जो आप बच्चे हैं, आपको पता है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 700 नंबर का है। ठीक है, 700 नंबर में 5 नंबर मैंने आपको बता रखे थे, 5 पॉजिटिव है। अब बच्चों का ये कहना है कि सर मैंने 50 में से अगर 45 कर दिए, तो 45 कर दिए ना बेटे, अगर आपने उसमें 5 माइनस है तो 5 माइनस, वो टोटल 40 में से ही आपको कंसिडर किया जाएगा। जो आपको ये कंफ्यूजन हो रही है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 50 में से 40 अगर ट्रीट करने हैं तो 40 में से जितने आपके गलत है उतने माइनस हो जाएंगे, और आपको 42, 43, 44 करने क्यों हैं, जब आपको 40 पे ही आपको पता लग जाएगा भाई, आप वही तो करेंगे जो आपको आता हुआ
होगा। तो आपको 40 आते हुए करने हैं, उसमें अगर कोई गलती हुई है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बाई चांस आपने 42 क्वेश्चन कर दिए तो मेरे हिसाब से जो पहले 40 होंगे वो चेक होंगे मेरे हिसाब से। हालांकि ऊपर 2 आपने गलत कर रखे हैं लेकिन नीचे वाले 2 आपने ठीक कर रखे हैं, तो नीचे वाले 2 ठीक वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले ही ट्रीट हो जाएंगे, उसी से आपकी रैंक बन जाएगी, उसी से आपका मेरिट बन जाएगा। बेटे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मैं बार बार कहता हूं, अगर अपने बड़े भाई की बात समझ आ रही है, मार्किंग को समझ लो। 5 नंबर का 1 प्लस का मैंने ऑलरेडी वीडियो में बहुत पहले भी बता दिया था कि 5 नंबर का आपका मार्क्स का है। ये सारी चीजें आपके ब्राउचर में दी हुई हैं। 110 पेज का ब्राउचर है, उसके अंदर सब है, ठीक है। ये मैंने आपका ब्राउचर ही खोल रखा है बेटे, और कुछ नहीं खोल रखा। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। तो आपको जो 40 करने हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि वो आते हुए हों। 40 नहीं करने, 30 करने हैं, तो आप अगर आते हुए हैं तो करना है। यूपी वाले बच्चों को आदत नहीं होती, यूपी वाले बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये मत करना। तुक्का कैसा लगाना है ये मत करना। यूट्यूब पे जना खना आके बता रहा होता है अरे यार पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं यार, अभी भी तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? भाई तुक्का कुछ नहीं होता। एक बताता तुक्का करने की ट्रिक, फलाने की ट्रिक, ये की ट्रिक, कुछ नहीं होता। ये सब वहम है और सब गलत है, ढकोसले हैं सारे। आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो, डिप्लोमा वाले बालक, आपको अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 10 अटेम्प्ट करो, जितने आते हैं उतने करना बेटे। अगर आपने नेगेटिव करा आपकी रैंक में भैया बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जीसीसी वाले स्पेशली सारे बच्चों को बोल रहा हूं, हमें जितने मान लो क्या 700 नंबर का पेपर है, AKTU ट्रिपल M की बात कर रहा हूं। अभी अगर आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी या उसकी करेंगे तो उसका टोटल नंबर बदल जाएंगे, ठीक है। उनकी रैंक अपने हिसाब से बनेगी, इसकी रैंक अपने हिसाब से बनेगी। सर कंफ्यूजन कुछ नहीं है, तुम लोगों को कंफ्यूजन, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वहां से वो पिक करेगी और आपकी रैंक आ जाएगी, वहीं से मेरिट लिस्ट बनेगी। वो आपका काम भी नहीं है। 75 क्वेश्चन में से 60 जो करने हैं, हम 60 का सिलेक्शन करेंगे कि हमें क्या। मैंने बोला 20 से 30 नंबर का आपका GS GK करंट अफेयर 30 नंबर का है, 15 दूना 30। वो मैंने लास्ट वीडियो ऊपर मैं डाल दूंगा। मैंने कंप्लीट जर्नल टेस्ट के बारे में सिलेबस की एक लाइन पढ़ी है, उसको इतने ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, जाके देख लो पहली बात तो, ठीक है। ये बेटे मैं आपको कह रहा था, जिसको आप रिव्यू के लिए डालोगे ना, मतलब जिसको आप अनआंसर करोगे 0 मार्क्स, तो आप अनआंसर करना अगर आपको नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप ऑब्वियसली करेंगे, ये तो कहने की बात ही नहीं है यार। पहला करेक्शन विंडो, दूसरा मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में जो आपको मेनली डाउट आ रहे थे वो मैंने बेटे बता दिया। तीसरा बेटे कुछ चेंजेस जो ब्राउचर में CUET ने नहीं दिए थे, तो 18, क्योंकि ब्राउचर तो पहले आ गया था, 18 अप्रैल को इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ही जो उनके क्लॉज थे उसे सब क्लॉज मेंशन किए हैं कि पहले ये थे और उसके बाद रिवाइज ये किया है। पहले क्या था, पहले द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ये 10th क्लास की, इसकी 50 KB से इतने के बीच में होनी चाहिए थी। अब उसको क्या कह दिया गया है ना। और दूसरा ये था, अब उसको क्या कह दिया गया है कि भैया मार्किंग में जो आपको था ना कि 5 नंबर और अनअटेम्प्ट पे अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स। इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0, अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया तो माइनस, तो +5 और -1, ठीक है। +5 और -1 नेगेटिव मार्किंग है भाई। यूपी वाले बच्चों को होता नहीं है, लेकिन पिछली बार भी थी, इस बार भी है, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अभी भी अगर किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है तो ये भाई उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे हेल्प करी है आप लोगों की, आप लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बाकी हम HBTI जो कर रहा है हम उसका घोर विरोध करते हैं। HBTI को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरे यूपी के बच्चों के बिहाफ पे, पूरे यूपी के बच्चों के बिहाफ पे, यूपी में XYZ इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे बेटे हम इसको हाई कोर्ट पे लेके जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर को। हम HBTI का नाम भी उसमें मेंशन कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, ये GCC टीम का इंस्टाग्राम है, ये बेटे आपके बड़े भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मेरे से भी यहाँ पे कांटेक्ट करके मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो, कोई फ़ोन आपका नहीं उठा पा रहा हो, तो ये मेरा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है भाई, ठीक है। नवीन मुंजाल, naveen.munjal के नाम से है, ठीक है। और ये वेबसाइट में बेटे आप जा सकते हो अगर आपको CUET का क्रैश कोर्स लेना है, CUET के लिए टेस्ट सीरीज़ लेनी है, आपको अगर लगे
और अगर आप हाई कोर्ट में हमारे साथ हो तो बेटे दिल्ली हाई कोर्ट वाला ये जो बीटेक लेटरल एंट्री का है, इसको जाके आप आके पार्टिसिपेट करो, इस बैच में जुड़ जाओ, ठीक है। और मैं ये वीडियो भी दिखा देता हूँ। ये वीडियो बेटे मैंने कल डाली थी, ये वीडियो बेटे मैंने पहले डाली थी, ठीक है। ये शिवम, हाँ, आपका आप में से ही कोई डिप्लोमा का बच्चा है जो दिन रात मेरे साथ लगा रहता है बेटे, दिन और रात देखते नहीं हम, लगे पड़े हैं बेटे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई जो टॉप के कॉलेज हैं वो एडमिशन लें, ठीक है। तो ये जीसीसी की एप्लीकेशन है, अगर अभी तो पेड है सब कुछ, अगर कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आता है तो वो इसी ऐप पे आएगा बेटे, चाहे वो मैथ्स की क्लासेस होंगी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जीसीसी वाले फ्री में कुछ क्यों नहीं, भाई हम अगर फ्री अपलोड करेंगे सीयूईटी के लिए तो मेरा मानना यह है कि 15 मई के बाद हम मैथ्स की जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो वीडियोस हैं वो हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। वो सबसे पहले आएगा जीसीसी ऐप में। तो जीसीसी ऐप में सीयूईटी फ्री स्टडी मटेरियल या फ्री वीडियोस इसमें आएंगी, ये आप इसको जाके इंस्टॉल कर लो बेटे, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको करेक्शन का बताना था नंबर 1, मैंने आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताना था नंबर 2, मैंने आपको बताना था एचबीटीयू का, जो एचबीटीयू को भी हम भाई पूछेंगे कि एचबीटीयू जब सेंट्रलाइज एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो लेटरल एंट्री क्यों नहीं ले रहा, हम कोर्ट में पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा, है ना, जवाब देना पड़ेगा बच्चों के बिहाफ, बच्चे ही पूछेंगे, हम कौन होते हैं पूछने वाले, बच्चे ही पूछेंगे, ठीक है। तो वो क्या जवाब देते हैं क्या नहीं देते हैं, आप जुड़े रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और भाई साहब अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना ना भूला करो, हमें लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बंदा कह रहा कि आपके तो इतने ही सब्सक्राइबर है, हमें कहाँ फ़र्क पड़ रहा है यार, हम बस आप अपने माता पिता को चरण स्पर्श करो और पढ़ते रहो पूरा दम लगा के, हईशा वाला। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर, ओके बेटे।